आइए आज हम आपको आपकी कक्षा 6 के अंतर्गत संस्कृत व्याकरणम आपका जो पाठ 1 है उसका अध्ययन कराएंगे। आपके संस्कृत की पुस्तक है ना, संस्कृत व्याकरणम, उसका पाठ 1 है संस्कृत व्याकरणम, उसका अध्ययन कराएंगे। आपकी विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लिंग का ज्ञान कराया जाएगा, फिर वचन का, पुरुष का, फिर आपको शब्द चुनिए। आपको अभ्यास कार्य के अंतर्गत लिंग बदलो और हाँ या ना में उत्तर दो आपको करना होगा। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि आपको संस्कृत साहित्य के साथ साथ संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान हो, ताकि आप संस्कृत में जो है संस्कृत विषय आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको संस्कृत सीखने में कोई भी कठिनाई का अनुभव ना हो। आइए पढ़ते हैं पहला आपका अध्याय संस्कृत व्याकरणम। इस पाठ का परिचय इस प्रकार है। संस्कृत, आपको पता है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे देववाणी कहा गया है और इसका जो व्याकरण है पूर्णतः वैज्ञानिक, शुद्ध और परिष्कृत है। संस्कृत की भाषा जो है अन्य भाषाओं से अलग है और बहुत ही मीठी वाणी कही गई है। संस्कृत को देववाणी कहा गया है और ऐसा माना गया है कि सभी भाषाएं संस्कृत में से निकली हैं। खास करके जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा उसकी जननी कही गई है। आइए अब हम आपको लिंग पढ़ाते हैं। अब आपने बच्चों हिंदी में तो आपने क्या पढ़ा था, हिंदी में आपने पहले लिंग पढ़े होंगे, है ना। सामान्यतः भाषा में 2 लिंग होते हैं, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा अब है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, किसान, छात्र, घोड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग, जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, लड़की, अध्यापिका, नदी, ये सब किस में आगे, स्त्रीलिंग में आगे। अब तीसरा है आपका नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी कि जो आपकी जड़ वस्तुएं हैं, जैसे आपका मेज, कुर्सी, आपका जो पेन, कॉपी, ये सब क्या हो गए, नपुंसक लिंग। जिनमें कोई भी जान नहीं है वो क्या हो गए, नपुंसक लिंग हो गए। जिन शब्दों से उनके जड़ जाति का बोध हो उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फल, पुस्तक, कलम इत्यादि। अब जिस तरह आपको लिंग 3 होते हैं, इस प्रकार संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जिससे आपको ये पता चले कि संख्या का क्या ज्ञात हो, जिससे पता चले कि संख्या 1 है तो वो एक वचन। एक फल, एक लड़का, एक लड़की, तो एक वचन। जिससे 2 संख्या का पता चले उसको द्विवचन, जैसे 2 बालक, 2 लड़के, 2 छात्र, 2 गायें। तो जैसे आप देख रहे हैं ना चित्र में 2 गायें, तो क्या होगी, द्विवचन हो गया। अब आपका तीसरा है बहुवचन, जिससे हमें ये पता चले कि बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत सारी संख्या है इसके अंदर, तो बहुवचन। जैसे कि आप देख रहे हैं ना अपने चित्र में खूब सारी गायें खड़ी हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। बहुत सारी लड़कियां तो बहुवचन, बहुत सारे फल तो बहुवचन। अब आगे देखिए आप, पुरुष। जिस तरह से संस्कृत में लिंग और वचन 3 प्रकार के होते हैं, उस प्रकार से पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जब किसी के नाम आदि शब्द, यह वह किसी का नाम आदि शब्द हो, वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे कि यह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, तो वह प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या कहलाता है, तू, तुम सब, ये मध्यम पुरुष कहलाते हैं। और उत्तम पुरुष मैं, हम आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब आपने व्याकरण पाठ पढ़ा, इसके अंतर्गत हमें यही निष्कर्ष निकाला गया कि हमने आपको तीनों संस्कृत के अंतर्गत तीनों लिंगों, वचन और पुरुष का ज्ञान कराया। और संस्कृत व्याकरण का परिचय आपको लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको पढ़ने से आपको संस्कृत व्याकरण को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, इसलिए ये प्रथम पाठ रखा गया है। अभी आपकी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्द चुनिए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया ना, जैसे कि देखिए पहला है कि फलम पुस्तकम अश्वः मित्रम। अब इसमें अलग लिंग किसका है, अब इसमें लिखा हुआ अश्वः उत्तर, तो अश्व मतलब घोड़ा, क्योंकि घोड़ा क्या है, बिल्कुल अलग है, इसमें उसका लिंग बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार आप आगे का भी कार्य करेंगे।
और आपका जो साप्ताहिक नियत कार्य है, आपका असाइनमेंट, उसके अंतर्गत आपको जितना भी कार्य कराया गया है आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में करिए। नहीं समझ में आने पर आप पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।